Hey guys, welcome to Legosphere. Today I am going to discuss with you the procedure related to the registration of a trade union. So section 4 से लेकर 9 of Indian Trade Union Act 1926 में प्रोसीजर आता है कि हम अपने ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं. हेंस सेक्शन 4 से हम स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 4 में आता है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो मतलब अपने ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए आपके ट्रेड यूनियन में कम से कम 7 या उससे ज्यादा मेंबर्स होने चाहिए. उसके बाद आप अपने ट्रेड यूनियन के लिए कुछ रूल्स सब्सक्राइब करते हैं. जैसे कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो आपको, तो आप सबसे पहले रूल्स बनाएंगे अपने बिजनेस के लिए, उनके एम्प्लॉयर्स के लिए, मतलब कि जो उसमें काम करे वर्कमेंस हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनके बीच में कुछ रूल्स सेट होते हैं. अपने बिजनेस को चलाने के कुछ रूल्स सेट होते हैं. तो उन रूल्स को सब्सक्राइब करना पड़ता है हमें सबसे पहले ट्रेड यूनियन के. फिर उन रूल्स को कंप्लाई करना होता है जो भी प्रोविजंस इसमें एक्ट में मेंशन है उनके साथ. जब आपके ये रूल्स बन जाते हैं, आप कंप्लाई कर देते हैं आप लोग, उसके बाद आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको रजिस्ट्रार मूव करवा देता है. बट इन दोनों स्टेप्स के बीच में एक स्टेप आता है कि अगर ये जो 7 मेंबर्स हैं इनमें, या फिर ये जो 7 मेंबर्स हैं आपके ट्रेड यूनियन के, इनमें से एक कोई भी मेंबर है, वो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देता है कि वो अपने आप को डिसोसिएट कर रहा है उस यूनियन की एप्लीकेशन से, या उस यूनियन को लेफ्ट कर रहा है, तो वो एप्लीकेशन आपकी इनवैलिड नहीं होगी. बट अगर मान लीजिए 7 मेंबर्स हैं, उनमें से 1 2 3 4 मोर देन हाफ मेंबर्स अपने आप को डिसोसिएट कर दे रहे हैं उस यूनियन के एप्लीकेशन से, तो वो एप्लीकेशन वहीं पर इनवैलिड हो जाएगी. मैं फिर से आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ. सेक्शन 4 में मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें 7 या 7 से ज्यादा मेंबर्स होने चाहिए. उसके बाद आप अपने ट्रेड यूनियन के लिए कोई रूल सब्सक्राइब करते हैं, उनको कंप्लाई करते हैं उन प्रोविजंस के साथ जो भी मेंशन है एक्ट में. फिर आपका रजिस्ट्रार आपके एप्लीकेशन रजिस्ट्रार मूव करवा देगा. बट अगर उसमें से कोई भी मोर देन हाफ मेंबर्स अगर अपने आप को डिसोसिएट कर देते हैं उस यूनियन से, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो इनवैलिड हो जाएगा. नाउ वी विल मूव टू सेक्शन 5. अब हमारा सेक्शन 5 जो है इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का डील करता है कि हम जब आपके रजिस्ट्रार ने आपके एप्लीकेशन को, आपने अपनी एप्लीकेशन रजिस्ट्रार की तरफ मूव करवा दिया, फिर वो एप्लीकेशन से रजिस्ट्रेशन कैसे होगा. तो इस एप्लीकेशन जो सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी चाहिए. उसमें आपके जो ट्रेड यूनियन के जो रूल्स होते हैं वो मेंशन होने चाहिए, प्लस 3 पर्टिकुलर. और वो 3 पर्टिकुलर्स हैं नेम, ऑक्यूपेशन और एड्रेस. जितने भी मेंबर्स हैं आपके ट्रेड यूनियन में, उनके नेम, ऑक्यूपेशन और एड्रेस उसमें मेंशन होने चाहिए. प्लस जो ऑफिस बियरर्स हैं उनके नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, एज, टाइटल मीन्स डेजिग्नेशन भी मेंशन होना चाहिए. देन आपका जो ट्रेड यूनियन का नेम है वो मेंशन होना चाहिए. प्लस आपका जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसका एड्रेस और स्टेटमेंट आपके एसेट्स और लायबिलिटीज की. बट इसमें एक कंडीशन है कि अगर आपका ट्रेड यूनियन 1 साल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टेंस में है, तो आपका जो ट्रेड यूनियन है उसके 1 साल का एसेट्स और लायबिलिटीज के ये स्टेटमेंट्स है वो भी आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे. 3 यहाँ पर हमारा सेक्शन 5 कंप्लीट होता है. मतलब कि सेक्शन 5 में आपका एप्लीकेशन जो होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें क्या क्या आपका मेंशन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आप उसको प्रिस्क्राइब फॉर्म में कैसे रख सकते हैं, ये सारी चीजें मेंशन है. अब सेक्शन 6 जो है हमारा वो डील करता है प्रोविजन टू बी कंटेन्ड इन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. क्योंकि आप अपने एप्लीकेशन को बिना रूल्स के मूव नहीं करवा सकते. मेंबर और ऑफिस बियरर्स जो होते हैं उनके बीच में कैसे रिलेशंस गवर्न करेंगे, जो उसमें फंड्स होते हैं उनको फंड्स को कैसे यूज किया जाएगा, पर्पस आपके ट्रेड यूनियन का क्या है, आपके ट्रेड यूनियन का नाम क्या है,
ऑब्जेक्ट क्या है, आप जो इसमें जनरल फंड आता है उसको कैसे यूज करते हैं, फिर उस जनरल फंड की सेफ्टी कैसे करते हैं, और टाइम टू टाइम आप अपने जनरल फंड की ऑडिटिंग करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके ट्रेड यूनियन के रूल्स में आनी चाहिए। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, हु कैन बी द मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही आता है। इसका आंसर ये है कि जो लोग असल में एक्चुअल में काम कर रहे हैं किसी ट्रेड में, बिजनेस में या इंडस्ट्री में, वो ही मेंबर बन सकते हैं ट्रेड यूनियन के। और मेंबर बनने के लिए ट्रेड यूनियन का उनको एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। अलग अलग ट्रेड यूनियन का अलग अलग अमाउंट होता है। जैसे कि किसी का अमाउंट कुछ है, किसी ट्रेड यूनियन का कुछ अमाउंट है, बट 25 पैसा जो होता है, 25 पैसे से कम अमाउंट नहीं दिया जा सकता है। जिस ऑफिस के बियरर या फिर मेंबर्स हैं, एक लिस्ट होती है। ये इसलिए होता है कि एक लिस्ट होती है जिससे पता चलता है कि वहां पे जेन्युइन मेंबर्स की एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही है। कैसे हम ऑफिस बियरर्स को अपॉइंट करेंगे, कैसे उनको डिजिग्नेशन देंगे, मतलब रूल्स कैसे चेंज करें, उसमें अमेंडमेंट का प्रोसीजर आ जाता है। हम कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं ट्रेड यूनियन को, ये सारी चीजें सेक्शन 6 में हम लोग कवर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा सेक्शन 4, 5, 6 हमने कवर कर दिया है। अब बचा हमारा सेक्शन 7, 8 एंड 9 जो मैंने इस वीडियो के दूसरे पार्ट के लिए बचा के रखा हुआ है। बट अगर आपको इन सेक्शंस में कोई भी क्वेरीज हैं, प्लीज कमेंट करके बताएं। और अगर आपको इन सेक्शन के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, देन यू कैन विजिट ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर नाउ, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।